ओम परमात्मने नमः। आप सभी श्रोतागणों का इस ज्ञानपथ सरोवर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। श्रद्धालुजनों, हम सभी दीपावली और धनतेरस को जानते हैं और मनाते भी हैं बड़ी धूमधाम से। लेकिन इन दोनों पर्वों के बीच में एक और पर्व आती है जिसको शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और वह उत्सव क्या है तो नरक चतुर्दशी है, जिसको छोटी दिवाली के नाम से भी जानते हैं या रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को आती है, इसलिए यह पर्व इस वर्ष कुल मिलाकर 23 अक्टूबर को पड़ रही है। आए हम सभी इस पर्व के विशेष महत्व को जाने एवं समझें। क्या करना इस दिन उचित रहता है, इस चीज़ को हम नहीं समझ पाते। इस दिन बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिन्हें समझना जरूरी है हमारे जीवन के लिए। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। यूँ तो प्रतिदिन हम सभी को इस बेला में स्नान करना सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन इस दिन का विशेष महत्व है और सूर्योदय से पूर्व स्नान कर हम अपने को उस श्री कृष्ण भगवान जो प्रभु के रूप में हैं स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, और रात्रि में यमदेव की प्रसन्नता हेतु घर के दरवाजे पर एक दीपक जला देते हैं। वह दीपक मिट्टी का हो, उसमें गाय का शुद्ध घी हो और उसको शुद्ध मन विचार व्यवहार से उसको इस रूप में रखते हैं कि यमदेव हमारे प्रसन्न रहें और घर के अंदर उनका प्रवेश न हो। यह एक भावना से जुड़ी हुई पर्व है। अब आए हम जानें कि यह पर्व क्यों मनाते हैं। यह पर्व मनाने के पीछे यह उद्देश्य है कि हम सब मानव नरकवासी न हो और हम सबका जीवन सुखमय एवं आनंदमय हो। यह पर्व किस रूप में और कब से हम मना रहे हैं, क्या इसकी वजह हुई मनाने की, तो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक जो बहुत ही अतताई था, उस नरकासुर नामक राक्षस का उस दिन वध किए थे। नरकासुर मारे जाने के हर्षोल्लास में इस दिन हम उत्सव मनाते हैं और उस भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। चूँकि श्री कृष्ण जी एक ऐसे योगेश्वर थे, योगी थे, जिनकी पूजा करने से सर्वत्र चीज़ की प्राप्ति हो सकती है, सर्वत्र जीवन में मंगल उल्लास हो सकती है। तो उस दिन हम सौंदर्य रूप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, इसलिए इसको रूप चतुर्दशी भी कहा गया। भगवान श्री कृष्ण का रूप लुभावना, मन भावन होती है, मनमोहक होती है, तो अतएव इसको हम रूप चतुर्दशी के रूप में भी मनाते हैं। तो इसको हम 3 रूप में मना लिए। एक छोटी दिवाली इसको जानते हैं, एक नरक चतुर्दशी और एक रूप चतुर्दशी। इस दिन हमारा मन सात्विक हो जाता है। ध्यान रहे, यह 2 पर्वों के मध्य की कड़ी है। जहाँ हम धनतेरस मनाकर धन की कामना करते हैं, वहीं दिवाली के दिन भी माँ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करके हम अपने यहाँ सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं और इन दोनों पर्वों के बीच इस पर्व को मनाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि हमको सुख शांति समृद्धि चाहिए, लेकिन वह धन जो है, वह ऐश्वर्य है, हमारे जीवन के लिए कल्याण के रूप में हो, मंगल के रूप में हो, आनंद के रूप में हो और हम नरक के वासी न हों,
हमारा जीवन उस प्रभु के शरण में रहे जिन्होंने इस नरकासुर नामक राक्षस का वध किया और सर्वत्र शांति की कामना की। बंधुओं, यह उत्सव हम यूँ तो मनाते हैं इस रूप में, लेकिन इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। वह यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन को समझें, उनके जीवन दर्शन से लाभ लें, जिन्होंने जिस प्रकार से संसार में आकर क्रिया करके एक मानव रूप में अपने सारे कर्म योग को स्थापित किए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों का समन्वय के रूप में उपदेश दिए हैं। आप सबको यह सर्वविदित है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए गीता का, वो हम सभी के लिए जीवन में अपनाने लायक है। उससे अनेक मोटिवेशन की बातें आती हैं, जीवन में सफलता की बातें आते हैं, ताकि हमारे जीवन सफल हो, यह संसारिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से हम सफल हों। इसलिए हम सबके लिए यह पर्व बहुत ही उचित है मनाने के लिए। तो आप सभी का जीवन भगवान श्री कृष्ण मंगलमय कल्याणमय करें, यही कामना मैं कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप सब पर उनकी आशीर्वाद अनुकंपा बने रहे। ओम शांति शांति सर्व शांति भव।